बहुत समय पहले की बात है। श्रावस्ती नगरी में गौतम बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ जेतवन विहार में ठहरे हुए थे। दिन भर की शिक्षाओं और प्रवचनों के बाद जब रात्रि का समय होता तो बुद्ध गहरी शांति में लीन हो जाते। किंतु एक कथा थी जिसे वे प्रायः रात्रि में ध्यानपूर्वक स्मरण करते। यह कथा न केवल उनके लिए बल्कि उनके सभी शिष्यों के लिए एक अनमोल मोती के समान थी। यह कथा थी एक गरीब ब्राह्मण की, जिसका जीवन संघर्षों से भरा था, परंतु जिसने अंततः आत्मज्ञान और प्रेम के रास्ते पर विजय पाई। उस ब्राह्मण का नाम था सुदत्त। सुदत्त एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण था। उसका घर मिट्टी का एक छोटा सा कच्चा झोपड़ा था, जो गांव के किनारे एक पीपल के पेड़ के नीचे बना हुआ था। उसके पास न खेत थे न पशु। दिन भर वह यज्ञ और पूजा पाठ कर किसी तरह थोड़ा बहुत अन्न जुटा लेता और उसी में अपने परिवार का पेट पालता। परंतु जिस युग में धन और प्रतिष्ठा ही ब्राह्मणता का प्रमाण माने जाते थे, उस युग में निर्धन सुदत्त को समाज से अपमान और तिरस्कार ही मिला करता। एक दिन की बात है, श्रावस्ती के पास के एक बड़े गांव में एक धनी सेठ के यहां यज्ञ का आयोजन किया गया। ब्राह्मणों को बुलाया गया, दक्षिणा का वादा भी था। सुदत्त भी वहां पहुंचा। आशा थी कि शायद कुछ अन्न, वस्त्र या सिक्के मिल जाएं। किंतु जब लोगों ने उसका फटा कुर्ता और धूल धूसरित रूप देखा तो उसका उपहास उड़ाया गया। एक युवा ब्राह्मण ने व्यंग्य किया, ब्राह्मण नहीं, भिक्षुक लगता है। यज्ञ की अग्नि को यह अशुद्ध कर देगा। सुदत्त अपमानित होकर लौट आया। उस रात वह झोपड़ी में बैठा रोता रहा। उसकी पत्नी देवकी ने चुपचाप उसका सिर सहलाया और कहा, प्राणनाथ, मनुष्यता बाहरी वस्त्रों से नहीं, हृदय की अग्नि से पहचानी जाती है। यदि समाज हमें नहीं समझता तो क्या हुआ, शायद कोई और मार्ग हो जो सच्चा हो। वही रात्रि थी जब सुदत्त ने पहली बार बुद्ध का नाम सुना। एक बटोही व्यापारी ने उसकी झोपड़ी में शरण ली थी और उसने बताया कि श्रावस्ती के जेतवन विहार में एक महान तपस्वी तथागत बुद्ध का निवास है, जिनके पास सभी प्रश्नों का उत्तर है। अगली सुबह ही सुदत्त अपनी लाठी और मिट्टी के पात्र में कुछ चावल लेकर चल पड़ा। लंबी यात्रा, धूप की तपन और थकान के बावजूद उसके मन में एक अपूर्व शांति थी। जब वह जेतवन पहुंचा तो बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। उसकी आंखों में करुणा थी और बुद्ध की दृष्टि में स्वागत। सुदत्त ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, भगवन, मैं एक तुच्छ ब्राह्मण हूं। समाज ने मेरा तिरस्कार किया, किंतु मेरे भीतर अग्नि है जो बुझती नहीं। मैं सत्य की खोज में आया हूं। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने सुदत्त से पूछा, क्या तुम भूखे हो? सुदत्त ने सिर झुका दिया। बुद्ध ने आनंद को संकेत किया और कुछ भोजन सुदत्त को दिया गया। उस दिन सुदत्त ने केवल भोजन नहीं, करुणा का स्वाद चखा। बुद्ध ने कहा, ब्राह्मण वह नहीं जो वेदों का ज्ञान रखे पर दूसरों का तिरस्कार करे। ब्राह्मण वह है जो मोह, घृणा और अहंकार को त्याग दे। ब्राह्मण वह है जो दया में स्थित हो, सत्य में स्थित हो। उन वचनों ने सुदत्त के अंतर्मन में जैसे दीप जला दिया। वह कुछ क्षण मौन रहा, फिर बुद्ध के चरणों में झुक गया। हे प्रभु, क्या मैं आपके संघ में स्थान पा सकता हूं? बुद्ध ने कहा, धर्म का द्वार सभी के लिए खुला है। इस प्रकार सुदत्त भिक्षु बन गया। वर्षों तक वह बुद्ध के साथ रहा। उसने शिक्षा ग्रहण की, ध्यान साधना की और अंततः वह एक श्रेष्ठ भिक्षु बन गया, जो गांव-गांव जाकर लोगों को करुणा और अहिंसा का मार्ग बताता। किंतु एक घटना थी जो इस कथा को बुद्ध के हृदय से जोड़ती थी। बहुत वर्षों बाद जब बुद्ध कौशाम्बी में प्रवचन दे रहे थे, तब एक वृद्ध स्त्री ने उनसे मिलने की प्रार्थना की। वह कांपती हुई आई और उसके साथ एक युवा बालक था, कुपोषित, दुर्बल और आंखों में भय। भगवान, उसने कहा, मैं देवकी हूं। वर्षों पहले मेरा पति सुदत्त आपको मिलने गया था। हमें लगा था वह लौट आएगा, पर वह कभी नहीं आया। बुद्ध की आंखों में क्षण भर को मौन उतर आया। उन्होंने आनंद को पास बुलाया और कहा, सुदत्त को बुलाओ। वह वृद्ध अब बुद्ध के प्रमुख शिष्यों में से एक था, शांत, सौम्य, आत्मविभोर। जब सुदत्त और देवकी की आंखें मिलीं, तो वर्षों का विरह आंसुओं में बह गया। देवकी ने केवल इतना कहा, मैंने तुमसे कोई प्रश्न नहीं किया, मैंने केवल विश्वास किया। बुद्ध ने कहा, यही प्रेम है
जो प्रश्न नहीं करता, केवल प्रतीक्षा करता है। और यही धर्म है जो केवल तिरस्कार को सहता नहीं, उसे करुणा में बदल देता है। उस रात जब सभी सोने जा रहे थे, बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, यह कथा, इस ब्राह्मण की कथा मेरी शैया के साथ रहती है। यह मुझे स्मरण कराती है कि सबसे बड़ा तप तिरस्कार को सहकर प्रेम करने में है। यही कारण है कि जब मैं निद्रा की ओर जाता हूं तो सुदत्त और देवकी की कथा मेरे अंतर में गूंजती है। और यही कारण है कि जब भी कोई भिक्षु पूछता, भगवान आज रात क्या स्मरण करें, तो बुद्ध कहते, उस ब्राह्मण की कथा स्मरण करो जो निर्धन था पर प्रेम में धनी, जो तिरस्कृत था पर आत्मज्ञान का पात्र। चलिए अब अगली प्राणदायक कहानी की तरफ बढ़ते हैं। बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य की सीमाओं से दूर एक घना और शांत वन था। उस वन के पास एक छोटा सा गांव बसा था, शांत, सरल और गरीबी में लिपटा हुआ। वहीं रहता था एक गरीब ब्राह्मण, नाम था देवश्रव। उसका जीवन बड़ा कठिन था, न अपने लिए पर्याप्त भोजन, न तन ढकने को वस्त्र। फिर भी उसकी आत्मा पवित्र थी, उसका मन शांत और हृदय करुणा से परिपूर्ण। देवश्रव को विद्या का बहुत मान था। वह वेदों का ज्ञाता था, किंतु उसे कभी अवसर नहीं मिला कि वह राजाओं के दरबार में अपने ज्ञान का प्रदर्शन कर सके। गांव वाले उसकी बुद्धि और ज्ञान की सराहना करते थे, परंतु पेट की भूख सराहना से नहीं मिटती। हर रात वह एक वृक्ष के नीचे बैठकर मंत्रों का जाप करता और फिर भूखा ही सो जाता। लेकिन एक रात कुछ अलग हुआ। उस रात चंद्रमा बादलों में छिपा हुआ था, चारों ओर घना अंधकार फैला था। हवा में एक रहस्यमय शांति थी, जैसे सारी प्रकृति किसी दिव्य उपस्थिति की प्रतीक्षा कर रही हो। देवश्रव थका हुआ था, पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वह बैठा रहा, आकाश की ओर ताकते हुए। तभी उसकी आंखें बंद होने लगीं और वह एक हल्की सी तंद्रा में चला गया। तभी उसने एक प्रकाश देखा। कोई तेज आ रहा था, शांत चित्त, गंभीर दृष्टि और कोमल चरण। यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। देवश्रव ने आंखें खोली और सामने खड़े थे स्वयं भगवान बुद्ध। बुद्ध मुस्कुराए। क्या तुम आज भी नींद से जूझ रहे हो ब्राह्मण? उन्होंने पूछा। देवश्रव ने हाथ जोड़ लिए। भगवान, यह नींद क्यों नहीं आती? जब भूख लगती है तो शरीर करवटें बदलता है, जब चिंता होती है तो मन विचलित होता है। क्या नींद केवल राजा और अमीरों का वरदान है? बुद्ध कुछ देर शांत रहे, फिर बोले, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, जिसे मैं अक्सर अपने भिक्षुओं को सुनाता हूं। इसे सुनते सुनते वे निद्रा के गहरे सागर में उतर जाते हैं, जहां न चिंता होती है न पीड़ा। क्या तुम सुनना चाहोगे? देवश्रव ने सिर झुका दिया और बुद्ध ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल नगरी थी, सुप्रकाशा। उस नगरी में एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करता था, जिसका नाम था अशोक वर्मा। उसका राज्य दूर दूर तक फैला था और वह हर रात चैन से सोया करता था। उसके पास सैकड़ों रथ, हजारों सैनिक और असंख्य संपत्ति थी, परंतु एक बात विशेष थी, उसकी गहरी और शांत नींद। वहीं दूसरी ओर उसी नगरी में एक निर्धन दंपति रहता था, आरुणि और वृंदा। वे हर दिन मेहनत करते, परंतु जैसे ही रात आती वे करवटें बदलते रहते। वृंदा कहती, हे प्रभु, यह कैसा अन्याय है। राजा को सब कुछ मिला, सोने की शैया, गद्दे, इत्र और गीत, और नींद भी, और हमें जो श्रम करते हैं दिन भर, एक क्षण भी निद्रा नसीब नहीं होती। आरुणि ने उत्तर दिया, शायद हमें सोने के लिए कुछ और चाहिए। शायद यह धरती नींद की जगह नहीं, केवल जागरण की भूमि है। और फिर एक दिन उन्होंने सुना कि एक महात्मा उनके नगर में आए हैं, तपस्वी अनिरुद्ध। वे उनके पास पहुंचे और वृंदा ने पूछा, हे महात्मन, हमें नींद क्यों नहीं आती? क्या कोई मंत्र है, कोई उपाय? महात्मा ने कहा, नींद न तो राजमहल की दासी है, न झोपड़ी की। नींद आत्मा की अवस्था है, जब वह शरीर के शोर से मुक्त होती है। जिस दिन तुम मन के शोर को शांत कर दोगे, उस दिन नींद तुम्हारे द्वार पर खुद आ जाएगी। आरुणि और वृंदा ने ध्यान शुरू किया। प्रतिदिन वे एकांत में बैठते, सांसों को सुनते, अपने विचारों को देखने लगते। धीरे धीरे वृंदा ने अनुभव किया कि रात में उसकी सांसें गहरी हो रही हैं। आरुणि को लगा कि उसके भीतर एक हल्कापन आ रहा है, और कुछ ही सप्ताह में वे उस नींद का स्वाद चखने लगे, जो न गद्दे मांगती है न इत्र। वह नींद थी,
मन की शांति से उपजी हुई। कहानी यहीं नहीं रुकी। देवश्रव ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने कहा, जानते हो ब्राह्मण, नींद तब नहीं आती जब शरीर थका होता है, बल्कि तब आती है जब मन शांत होता है। नींद किसी साधारण शारीरिक क्रिया का नाम नहीं, वह आत्मा की विश्रांति है। नींद वह पल है जब आत्मा परमात्मा की गोद में सिर रखकर विश्राम करती है। देवश्रव की आंखों में आंसू आ गए। पर भगवान, उसने पूछा, मैं अपने विचारों को कैसे शांत करूं? मेरे भीतर तो अभाव की आंधी चलती है। बुद्ध बोले, जिस दिन तुम अपने अभाव को देखकर मुस्कुराओगे, वह दिन तुम्हारी नींद की शुरुआत होगी। देखो वृक्ष को, वह भी कभी कभी सूखा होता है, पर वह खड़ा रहता है, शांत। जब हम हर कमी को अपना गुरु बना लें, तब नींद हमारे शिष्य बन जाती है। और बुद्ध ने वहीं एक मंत्र सिखाया, गहरी सांसें लेते हुए शांति 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 का जाप करना। देवश्रव ने वैसा ही किया। कुछ ही क्षणों में उसकी सांसें धीमी होने लगीं। उसके शरीर का भार जैसे धरती ने अपने भीतर खींच लिया हो, और उसकी आंखें बंद होने लगीं। बुद्ध मुस्कुराए। उनके चरणों में एक ब्राह्मण सो चुका था, कई वर्षों बाद, एक शांत और पूर्ण निद्रा में। बुद्ध ने आसमान की ओर देखा और धीमे से बोले, जो मन अपने विचारों को समझता है, उन्हें गिनता नहीं, वही मन सच्ची निद्रा का अधिकारी होता है। और तब से बुद्ध यह कथा अपने हर शिष्य को सुनाते थे। नींद का वरदान। उनकी वाणी होती, हे भिक्षुओं, जब तुम निद्रा में प्रवेश करो तो अपने विचारों को विदा दो, जैसे एक यात्री अपना बोझ छोड़ देता है। जब तुम सांस लो तो उसे धन्यवाद दो, और जब आंखें बंद हों तो समझो यह अंधकार नहीं, आत्मा का आलोक है। यही है वह निद्रा जो मुक्त करती है। यही है वह नींद जो मोक्ष की सीढ़ी है। और तभी से यह कथा गरीब ब्राह्मण की, राजा की नींद की और वृंदा की सांसों की सैकड़ों वर्षों से सोने से पहले सुनाई जाती रही है। वैशाली नगर के पास एक छोटा सा गांव था, जहां के लोगों की जिंदगी सुखद थी, पर एक रहस्यमय समस्या ने उन्हें घेर लिया। कई महीनों से गांव के लोगों को नींद नहीं आती थी। बच्चे रात को जागते, बूढ़े करवटें बदलते और युवा थके हुए शरीर को बिस्तर पर ढोते, पर नींद उनकी आंखों से कोसों दूर रहती। गांव वालों ने वैद्य को दिखाया, मंत्रों का जाप किया, यहां तक कि देवताओं को प्रसाद चढ़ाया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन गांव के मुखिया ने सुना कि महात्मा गौतम बुद्ध कुशीनगर की ओर जा रहे हैं। उसने सोचा, शायद वे हमारी समस्या का हल जानते हों। गांव वालों ने बुद्ध का स्वागत किया और अपनी पीड़ा सुनाई। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं समझ गया हूं, नींद शरीर की नहीं, मन की गहराइयों से आती है। कल सुबह सभी को मेरे साथ वन की ओर चलना होगा। अगले दिन बुद्ध गांव वालों को एक पेड़ के नीचे ले गए, जहां एक छोटा सा तालाब था। उन्होंने सभी से कहा, इस तालाब को देखो, इसका पानी गंदा है, कीचड़ से भरा हुआ। क्या तुम्हें इसमें अपनी परछाई दिखाई दे रही है? लोगों ने सिर हिलाया। बुद्ध बोले, जब मन में चिंताओं का कीचड़ भर जाता है तो नींद की परछाई कैसे दिखेगी? पहले मन के तालाब को साफ करो। लोगों ने पूछा, लेकिन यह कैसे होगा? बुद्ध ने उन्हें एक क्रिया सिखाई। हर शाम सोने से पहले अपने दिन के हर कर्म को याद करो। जो भी तुमने किया उसे बिना स्वार्थ के किया हो तो मन में प्रसन्नता का एक पत्ता डालो, और जहां लालच या क्रोध हुआ हो वहां उसे तालाब से निकाल फेंको। गांव वालों ने ऐसा ही किया। धीरे धीरे उनके मन का कीचड़ कम होने लगा। एक सप्ताह बाद कुछ लोगों को नींद आनी शुरू हो गई, पर मुखिया अभी भी व्याकुल था। उसने बुद्ध से पूछा, मैंने अपने सभी बुरे विचार निकाल दिए, फिर भी नींद नहीं आती। बुद्ध उसे एक पहाड़ी पर ले गए। वहां एक बूढ़ा कुम्हार चाक पर बर्तन बना रहा था। बुद्ध ने पूछा, इस चाक को घूमते देखो, अगर यह रुक जाए तो क्या होगा? मुखिया बोला, बर्तन बनना बंद हो जाएगा। बुद्ध मुस्कुराए, ठीक यही तुम्हारे मन के साथ हो रहा है। तुमने विचारों को तो निकाल दिया, पर मन को रुकने नहीं दिया। नींद तभी आती है जब चाक का घूमना बंद होता है। यह कहकर बुद्ध ने उसे आनापान सती का अभ्यास सिखाया, सांसों पर ध्यान केंद्रित करने की कला। मुखिया ने इसे अपनाया, और एक रात जब वह सांसों की लय गिनते गिनते सो गया तो उसे समझ आया,
नींद कोई उपलब्धि नहीं बल्कि आत्मसमर्पण है। कुछ दिनों बाद पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था। बुद्ध विदा होने लगे तो मुखिया ने पूछा, भगवान, आप खुद कैसे सोते हैं? क्या आपका मन कभी विचारों से भर नहीं जाता? बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। एक युवक ने मुझसे पूछा, आपके मन में शांति कैसे आई? मैंने उससे एक दीपक जलाकर पूछा, इसकी लौ कब स्थिर होती है? उसने कहा, जब हवा ना हो। मैंने कहा, मेरा मन वह दीपक है और मेरी सांसें वह हवा। जब मैं सांसों को देखता हूं तो हवा रुक जाती है और लौ शांत हो जाती है। यह कहानी आगे बढ़ती है जब गांव के लोगों की नींद लौट आती है, पर एक नई समस्या सामने आती है। गांव के बच्चे अब सपनों में डरने लगे हैं। बुद्ध फिर उनकी मदद करते हैं। वे बच्चों को समझाते हैं कि डर के सपने मन के छिपे हुए भय हैं। एक दिन बुद्ध बच्चों को जंगल में ले जाते हैं और उनसे कहते हैं, इस पेड़ की छाल देखो, यह ऊपर से खुरदुरी है लेकिन अंदर से नरम। ठीक वैसे ही डर का सामना करो तो पता चलेगा कि वह खोखला है। बच्चे रोज एक नई शिक्षा के साथ सोते और धीरे धीरे उनके सपने भी शांत हो गए। कहानी का अंत एक गहन संवाद के साथ होता है, जहां बुद्ध अपने शिष्य आनंद से कहते हैं, नींद जागृति का प्रतीक है। जो दिन में जागता नहीं वह रात में कैसे सोएगा? आनंद प्रश्न करता है, भगवान, फिर हम सोएं क्यों? बुद्ध उत्तर देते हैं, सोना उस नाव की तरह है जो थके हुए मछुआरे को किनारे लाती है, पर याद रखो, नाव को किनारे पर छोड़ दो, समुद्र में नहीं। यह सुनकर आनंद को ज्ञान होता है कि नींद शरीर के लिए आवश्यक है, पर मन को हमेशा जागृत रखना चाहिए। यह कहानी मन की शांति और बुद्ध के मध्यम मार्ग की शिक्षाओं को प्रस्तुत करती है। इसमें प्रकृति के उदाहरण, साधारण जीवन की घटनाएं और गहन दार्शनिक संवाद शामिल हैं। आशा है कि यह रात्रि में सुनने पर शांति प्रदान करेगी। एक बार की बात है जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक घने वन में ठहरे हुए थे। रात का समय था। चांदनी हल्की रोशनी बिखेर रही थी और ठंडी हवा मन को शांति देने वाली थी। सभी शिष्य बुद्ध के चारों ओर बैठे थे, उनकी वाणी को सुनने को आतुर। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आज मैं तुम्हें एक विशेष कथा सुनाने जा रहा हूं। यह वह कथा है जो मैं स्वयं को भी सुनाता हूं जब मैं ध्यान में होता हूं। यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो स्वप्न और जागरण के बीच भटक रहा था। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर था जिसका नाम स्वप्नलोक था। इस नगर में लोग एक विचित्र नियम के अनुसार जीते थे। जब भी रात होती, वे सब सोने से पहले अपने जीवन का एक अंश भूल जाते और अगली सुबह जब जागते तो कुछ नया सीख कर जागते। वे भूलने और सीखने के इस चक्र में फंसे रहते। इस नगर में एक युवक रहता था जिसका नाम आनंदित था। वह हमेशा इस रहस्य को समझना चाहता था कि क्यों हर रात जब वह सोता तो उसका कोई न कोई स्मरण खो जाता था। एक दिन उसने संकल्प लिया कि वह इस गूढ़ रहस्य को सुलझाएगा। वह नगर के सबसे ज्ञानी वृद्ध महर्षि सोम के पास गया और पूछा, गुरुदेव, क्यों हर रात जब मैं सोता हूं तो मेरा कुछ न कुछ स्मरण लुप्त हो जाता है और क्यों सुबह कुछ नया अनुभव होता है? महर्षि मुस्कुराए और बोले, बेटा, यह स्वप्नलोक का नियम है। जो भी इस संसार में आता है उसे भूलना और सीखना दोनों ही करने होते हैं। यदि तुम इस रहस्य को समझना चाहते हो तो तुम्हें 3 रात्रियों तक जागते रहना होगा और अपनी चेतना को स्थिर रखना होगा। आनंदित ने महर्षि की आज्ञा स्वीकार की। पहली रात उसने स्वयं को जगाए रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन आधी रात को ही उसकी आंखें भारी हो गईं और वह गहरी नींद में चला गया। सुबह जब वह जागा तो उसे याद नहीं था कि रात को उसने क्या किया था। दूसरी रात उसने जल से अपनी आंखें धोई, ध्यान किया और पूरी शक्ति से जागृत रहने का प्रयास किया। लेकिन जब भोर होने को आई तो उसकी चेतना धुंधली हो गई और वह नींद में चला गया। जब वह जागा तो उसे कुछ भी स्मरण नहीं था। तीसरी रात उसने एक विशेष उपाय अपनाया। उसने अपने चारों ओर दीपक जलाए और स्वयं को जागृत रखने के लिए आत्मसंयम का अभ्यास किया। उसने मन को एक बिंदु पर केंद्रित किया और सोने की इच्छा को त्याग दिया। धीरे धीरे उसे अनुभव होने लगा कि जब कोई सोता है तो वह अपने विचारों और स्मरणों को छोड़कर किसी और लोक में प्रवेश करता है। तभी
उसने एक अद्भुत अनुभव किया। उसकी चेतना ने स्वप्नलोक से परे जाने का मार्ग देख लिया। वह जान गया कि नींद केवल शरीर के लिए होती है, आत्मा तो सदैव जागृत रहती है। इतना कहकर बुद्ध रुक गए और शिष्यों की ओर देखा। वे सभी ध्यानपूर्वक उनकी कथा सुन रहे थे। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जैसे आनंदित ने समझा वैसे ही हमें भी समझना चाहिए कि नींद केवल शरीर को विश्राम देने के लिए होती है, परंतु हमारी चेतना सदा जागृत रहनी चाहिए। एक शिष्य ने पूछा, भगवान, तो क्या हमें नींद नहीं लेनी चाहिए? बुद्ध हंसे और बोले, नहीं, नींद आवश्यक है, लेकिन जैसे जल में उतरने से भी एक कुशल तैराक डूबता नहीं है, वैसे ही एक जागरूक व्यक्ति सोते हुए भी अपनी चेतना को स्थिर रख सकता है। एक अन्य शिष्य ने प्रश्न किया, भगवान, क्या हम भी आनंदित की तरह इस सत्य को जान सकते हैं? बुद्ध बोले, हां, यदि तुम ध्यान और आत्म संयम का अभ्यास करोगे तो तुम भी उस अवस्था को प्राप्त कर सकते हो जहां नींद केवल शरीर का विश्राम बन जाएगी और मन सदा शांत व स्थिर रहेगा। यह सुनकर सभी शिष्य गहरे ध्यान में चले गए। धीरे धीरे रात का अंधकार और भी गहरा हो गया, लेकिन उनके भीतर की जागृति बढ़ने लगी। बुद्ध ने अपनी कथा समाप्त की और बोले, इस कथा को स्मरण रखना, क्योंकि जब तुम सोने जाओगे तब यह तुम्हें याद दिलाएगी कि जागरूकता ही सत्य का मार्ग है। सभी शिष्य प्रसन्न हो गए और अपनी अपनी शैया पर जाने लगे। लेकिन उस रात वे अलग अनुभव कर रहे थे। उन्होंने पहली बार नींद को एक नए दृष्टिकोण से देखा, एक विश्राम, न कि अज्ञान का आवरण। और इस प्रकार बुद्ध की वह कथा न केवल उनके शिष्यों में जागरूकता भरती रही, बल्कि आने वाले युगों तक लोगों को आत्मचिंतन की प्रेरणा देती रही। आज हम आपको ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं जो गौतम बुद्ध अपने सभी शिष्यों को सुनाया करते थे। सोने से पहले वह इस कहानी को अपने शिष्यों को सुनाते थे, तो ज्यादा समय ना लेते हुए कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। यह वह समय था जब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भ्रमण करते हुए विभिन्न स्थानों पर उपदेश देते थे। उनकी वाणी में इतनी करुणा और प्रेम भरा होता था कि जो भी उन्हें सुनता वह मोहित हो जाता। एक दिन वह एक छोटे से गांव में पहुंचे। गांव का वातावरण शांति से भरा था, लेकिन उसके लोगों के मन में कई तरह की समस्याएं थीं। वे आपस में झगड़ते रहते, द्वेष रखते और एक दूसरे को नीचा दिखाने में आनंद लेते। जब भगवान बुद्ध गांव पहुंचे तो लोगों ने उन्हें घेर लिया और उनसे अपने जीवन की समस्याओं का समाधान मांगा। रात्रि का समय था। चंद्रमा अपनी मध्यम रोशनी से धरती को आलोकित कर रहा था। गांव के लोग एक बड़े पीपल के वृक्ष के नीचे एकत्र हुए, जहां बुद्ध बैठे थे। वहां उपस्थित सभी लोग धैर्यपूर्वक उनकी वाणी सुनने को आतुर थे। बुद्ध ने अपनी शांति भरी दृष्टि सब पर डाली और मुस्कुराते हुए बोले, आज मैं तुम सबको एक कथा सुनाऊं जो तुम्हारे हृदय को शांत कर देगी। सभी लोग ध्यानपूर्वक सुनने लगे। बुद्ध ने कथा प्रारंभ की। बहुत समय पहले की बात है। एक सम्राट था जो अपने राज्य में बहुत प्रसिद्ध था। वह शक्तिशाली था, समृद्ध था, लेकिन फिर भी उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे हमेशा यह चिंता सताती कि उसके पास जो कुछ है वह कहीं छिन न जाए। वह हर समय अपनी सेना को मजबूत करने, अपने खजाने को बढ़ाने और अपने शत्रुओं से बचने की योजनाएं बनाता रहता, लेकिन फिर भी उसके मन को कभी शांति नहीं मिलती थी। एक दिन उसने अपने राजगुरु से पूछा, गुरुदेव, मैं संसार का सबसे शक्तिशाली राजा हूं, फिर भी मेरे मन को शांति क्यों नहीं मिलती? ऐसा क्यों है कि मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं सुखी नहीं हूं? राजगुरु मुस्कुराए और बोले, महाराज, आपकी समस्या का हल केवल एक व्यक्ति के पास है। वह एक साधारण संत है जो एक छोटे से गांव में रहता है। यदि आप सच में अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आपको स्वयं वहां जाना होगा। राजा अपनी पूरी सेना के साथ नहीं बल्कि अकेले ही उस संत के पास जाने के लिए तैयार हो गया। वह अपने सबसे साधारण वस्त्र पहनकर गांव की ओर रवाना हुआ। गांव में पहुंचकर उसने देखा कि संत एक छोटे से झोपड़े में रहते थे। वे बहुत ही साधारण जीवन जीते थे, लेकिन उनके चेहरे पर अद्भुत तेज और शांति थी। राजा ने उनके चरणों में प्रणाम किया और अपनी व्यथा सुनाई। संत ने मुस्कुराकर कहा, राजन, यदि तुम शांति चाहते हो तो एक कार्य करो,
इस गांव में एक निर्धन किसान रहता है। वह अत्यंत गरीब है, लेकिन फिर भी वह हर समय प्रसन्न रहता है। पहले तुम उसके जीवन को देखो, फिर हम बात करेंगे। राजा को यह सुनकर अचरज हुआ कि कोई निर्धन व्यक्ति सुखी कैसे हो सकता है। वह उस किसान के घर गया और देखा कि वह अपने खेत में काम कर रहा था। उसके शरीर पर फटे पुराने कपड़े थे, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष और प्रसन्नता झलक रही थी। राजा ने कुछ समय तक उसे देखा, फिर उसके पास जाकर पूछा, तुम्हारे पास न धन है, न महल, न बड़ी सेना, फिर भी तुम इतने प्रसन्न कैसे हो? किसान ने हंसकर कहा, महाराज, मेरे पास जो कुछ भी है मैं उसी में संतोष मानता हूं। मैं अपनी मेहनत से जो कमाता हूं उसी में आनंद लेता हूं। न मैं भविष्य की चिंता करता हूं, न भूतकाल को लेकर दुखी होता हूं। मैं केवल वर्तमान में जीता हूं और जो कुछ भी है उसके लिए भगवान का धन्यवाद करता हूं। राजा को यह सुनकर अजीब लगा, लेकिन उसने मन में सोचा कि यह केवल एक संयोग हो सकता है। वह वापस संत के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, किसान का जीवन तो बहुत साधारण है। वह मेरे जैसे महान सम्राट से कैसे अधिक सुखी हो सकता है? संत ने उत्तर दिया, राजन, सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि भीतर के संतोष में है। जब तक तुम लोभ, भय और चिंता से ग्रस्त रहोगे, तब तक शांति नहीं मिलेगी। जब तक तुम दूसरों से अधिक पाने की इच्छा में लगे रहोगे, तब तक तुम्हें सुख नहीं मिलेगा। जो व्यक्ति वर्तमान में संतोष करता है, वही सच्चे सुख को प्राप्त करता है। राजा को सत्य का बोध हुआ। उसने संत को प्रणाम किया और अपने राज्य लौट गया। उसने अपनी प्रजा के हित के लिए कार्य करना प्रारंभ किया, लोभ और भय को त्याग दिया और वर्तमान में जीने लगा। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा और उसे वह शांति प्राप्त हुई जिसकी उसे सदैव तलाश थी। भगवान बुद्ध ने कथा समाप्त की और गांव वालों की ओर देखा। सब लोग गहरी सोच में डूब चुके थे। उन्होंने समझ लिया कि उनके झगड़ों, ईर्ष्या और द्वेष का कोई अर्थ नहीं है। शांति और सुख केवल संतोष और करुणा में है। उस दिन से गांव के लोगों ने अपनी सोच बदल दी। उन्होंने अपने छोटे छोटे मतभेद भुलाकर प्रेम और भाईचारे से जीने का संकल्प लिया। भगवान बुद्ध मुस्कुराए और वहां से आगे बढ़ गए, लेकिन उनकी कथा की गूंज गांव में सदैव के लिए रह गई। गौतम बुद्ध के जीवन में कई घटनाएं और प्रसंग ऐसे थे जो उन्हें शांति और आत्मज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते थे। उनके शिष्यों और अनुयायियों को यह जानने की उत्सुकता रहती थी कि बुद्ध अपने विश्राम से पहले क्या करते थे, क्या सोचते थे और किस प्रकार की कहानियां उन्हें शांति प्रदान करती थीं। यह कथा उसी संदर्भ में है जिसमें यह बताया गया है कि गौतम बुद्ध रात को सोने से पहले कौन सी कहानी सुनना पसंद करते थे। एक समय की बात है जब बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक वन में ठहरे हुए थे। संध्या हो चुकी थी और धीरे धीरे सभी अनुयायी ध्यान और प्रार्थना के लिए एकत्रित हो गए थे। जब ध्यान समाप्त हुआ तो बुद्ध ने एक मुस्कान के साथ अपने शिष्य आनंद की ओर देखा और संकेत किया कि वह आज की कहानी सुनाए। आनंद, जो बुद्ध के प्रिय शिष्यों में से एक था, सदैव उनके साथ रहता और उनकी सेवा करता था। वह जानता था कि बुद्ध को कौन सी कहानियां प्रिय हैं और कौन सी कहानियां उनके मन को शांति देती हैं। उसने धीमे स्वर में कहना प्रारंभ किया, हे तथागत, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो करुणा और क्षमा की महत्ता को दर्शाती है। यह कहानी एक साधु की है जो अत्यंत दयालु और परोपकारी था। वह जंगलों में भ्रमण करता और अपने प्रवचनों से लोगों को प्रेम और अहिंसा का संदेश देता। लेकिन एक दिन जब वह एक गांव से गुजर रहा था तो वहां के कुछ लोगों ने उस पर संदेह किया और उसे अपमानित किया। उन्होंने उसे भला बुरा कहा और उसे गांव से बाहर निकाल दिया। साधु ने कुछ नहीं कहा, वह शांत रहा और मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। आनंद ने बुद्ध की ओर देखा जो गहरी तल्लीनता से कहानी सुन रहे थे। फिर उसने आगे कहा, कुछ वर्षों बाद वही गांव भयंकर अकाल से ग्रस्त हो गया। अन्न और जल के अभाव में लोग भूखे मरने लगे। तब वही साधु जिसे उन्होंने अपमानित किया था वहां आया और अपनी साधना से वर्षा को आमंत्रित किया। कुछ ही समय में मेघ उमड़ आए और वर्षा होने लगी। गांव के लोगों को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने साधु से क्षमा मांगी।
साधु ने उन्हें प्रेम पूर्वक क्षमा कर दिया और कहा, क्षमा करना और प्रेम बांटना ही सच्चा धर्म है। इस कहानी को सुनकर बुद्ध ने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक गहरी सांस ली। फिर उन्होंने कहा, इस कहानी में गहरी शिक्षा छिपी है। मनुष्य जब अहंकार और क्रोध को त्याग कर प्रेम और क्षमा का मार्ग अपनाता है, तभी वह सच्ची शांति प्राप्त कर सकता है। मैं चाहता हूं कि तुम सभी इस शिक्षा को अपने जीवन में अपनाओ और किसी से भी बैर न रखो। प्रेम और करुणा से ही संसार में वास्तविक शांति स्थापित हो सकती है। शिष्यों ने श्रद्धा से सिर झुकाया और बुद्ध को प्रणाम किया। इसके बाद सबने रात्रि विश्राम की तैयारी की। बुद्ध के मन में गहरी शांति थी, क्योंकि उन्हें वह कथा सुनकर वही शांति और संतोष प्राप्त होता था जो उन्होंने अपने पूरे जीवन में प्राप्त करने का प्रयास किया था। इस प्रकार हर रात गौतम बुद्ध ऐसी कहानियां सुनते थे जो उनके हृदय को शांति देती थीं और उनके विचारों को और अधिक निर्मल बनाती थीं। यह उनकी साधना और आत्मज्ञान की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण भाग था, जिसने उन्हें विश्व का सबसे महान आध्यात्मिक गुरु बना दिया। गंगा के किनारे बसा हुआ वह शांत और दिव्य स्थान, जहां गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ रहते थे। यह स्थान केवल एक साधारण आश्रम नहीं था, बल्कि ज्ञान, करुणा और आत्म अवलोकन का केंद्र था। हर शाम जब सूर्य अपनी अंतिम किरणों को गंगा की लहरों पर बिखेर देता, तब बुद्ध अपने शिष्यों को एकत्र करते और उन्हें कोई न कोई प्रेरणादायक कथा सुनाते। इस परंपरा का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं था, बल्कि गहरे आध्यात्मिक अर्थ को सरलतम रूप में प्रस्तुत करना था। एक दिन की बात है, जब वर्षा ऋतु अपने चरम पर थी और मेघों से आच्छादित आकाश रह रहकर गरज रहा था। ठंडी हवा के झोंके आश्रम के विशाल वृक्षों को झकझोर रहे थे। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ सभा कक्ष में बैठे थे। शांत चेहरे पर एक दिव्य आभा थी, जो उनके अंतर्मन की शांति को दर्शा रही थी। शिष्य, जो उनकी वाणी के लिए सदा तत्पर रहते थे, उत्सुकता पूर्वक उनकी ओर देख रहे थे। बुद्ध ने अपनी कोमल वाणी में कहा, आज मैं तुम सबको एक कथा सुनाऊंगा, जो इस संसार के सबसे महत्वपूर्ण सत्य को उजागर करेगी। यह कथा उस समय की है जब मैं स्वयं एक यात्रा पर था। शिष्य ध्यानपूर्वक सुनने लगे। बुद्ध ने अपनी कथा आरंभ की। बहुत समय पहले एक गांव में एक धनी व्यापारी रहता था। वह अपनी संपत्ति और वैभव के लिए प्रसिद्ध था, किंतु साथ ही अत्यधिक अभिमानी भी था। उसे अपनी धन संपत्ति का इतना गर्व था कि वह गरीबों और जरूरतमंदों को तुच्छ समझता था। उसने कभी किसी की सहायता नहीं की थी और अपनी ही दुनिया में मग्न रहता था। एक दिन वह अपने व्यापार के सिलसिले में एक लंबी यात्रा पर निकला। मार्ग में उसने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति, जो बहुत ही कृशकाय और दुर्बल था, एक वृक्ष के नीचे बैठा है। वह थका हुआ था और प्यासा भी दिख रहा था। व्यापारी ने उसे अनदेखा करने की कोशिश की, लेकिन वृद्ध ने उसे पुकारा और कहा, पुत्र, क्या तुम मुझे थोड़ा जल पिला सकते हो? व्यापारी को यह सुनकर क्रोध आ गया। उसने सोचा, मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूं जो किसी अजनबी को जल पिलाऊं। उसने घृणा से वृद्ध को देखा और कहा, मैं तुम्हारी सहायता क्यों करूं? यह मेरा जल है और मैं इसे किसी के साथ बांटने के लिए बाध्य नहीं हूं। इतना कहकर वह आगे बढ़ गया, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही दूरी पर व्यापारी का घोड़ा ठोकर खाकर गिर पड़ा और व्यापारी भी नीचे गिरकर बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने स्वयं को उसी वृक्ष के नीचे पाया जहां वह वृद्ध व्यक्ति बैठा था, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी थी। व्यापारी अत्यधिक प्यासा और कमजोर महसूस कर रहा था। उसे लगा जैसे जीवन उसके शरीर से निकलता जा रहा हो। तभी उस वृद्ध व्यक्ति ने अपने पास रखा एक पात्र उठाया और उसमें से जल निकालकर व्यापारी के सूखे होठों पर रखा। व्यापारी ने जल ग्रहण किया और उसकी जान बच गई। जब उसे कुछ शक्ति मिली तो उसने वृद्ध से पूछा, मैंने तुम्हारी सहायता करने से इनकार कर दिया था, फिर भी तुमने मेरी सहायता क्यों की? वृद्ध व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, पुत्र, जीवन में सच्ची संपत्ति धन नहीं बल्कि करुणा और दया है। जब मैं प्यासा था तब तुमने मुझे जल नहीं दिया, लेकिन जब तुम प्यासे थे तब मैंने तुम्हारी सहायता की,
क्योंकि मैं जानता हूं कि मानवता का वास्तविक धर्म क्या है। केवल वही व्यक्ति सच्चा धनी है जो अपनी संपत्ति का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करता है। व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने वृद्ध के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और वचन दिया कि आगे से वह अपने धन का उपयोग समाज के कल्याण के लिए करेगा। बुद्ध ने कथा समाप्त की और अपने शिष्यों की ओर देखा। वहां सन्नाटा छा गया था। सभी शिष्य गहन विचार में डूब चुके थे। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, इस संसार में सबसे महान संपत्ति करुणा और दया है। हम चाहे कितने भी धनी क्यों न हो जाएं, यदि हमारे हृदय में दूसरों के प्रति प्रेम और सेवा की भावना नहीं है तो हमारी संपत्ति व्यर्थ है। उनकी यह वाणी सुनकर शिष्यगण अपने अपने स्थान से उठे और अपने भीतर की करुणा को और अधिक प्रबल करने का संकल्प लिया। वह रात एक नई सीख लेकर आई थी। आश्रम के शांत वातावरण में बुद्ध की यह कथा हर शिष्य के हृदय में एक अमिट छाप छोड़ गई। इसके बाद से आश्रम में रहने वाले सभी शिष्य यह संकल्प लेने लगे कि वे न केवल अपने आत्मोद्धार के लिए साधना करेंगे बल्कि समाज की सेवा के लिए भी तत्पर रहेंगे। गंगा की लहरों की तरह यह संदेश धीरे धीरे दूर दूर तक फैलने लगा और बुद्ध की शिक्षाएं समस्त जगत में व्याप्त हो गईं। बचपन में दादाजी हर रात को सोने से पहले हमें कहानियां सुनाया करते थे। उनकी कहानियां कभी वीरों की होती, कभी परियों की, तो कभी अद्भुत संसारों की। उन्हीं कहानियों में से एक थी रहस्यमयी जंगल का रहस्य। बहुत साल पहले की बात है, जब छोटे से गांव तिरोली में एक लड़का रहता था जिसका नाम अमन था। अमन बचपन से ही बहुत जिज्ञासु था। उसे नई जगहों को खोजना, वहां की कहानियां सुनना और उन्हें समझना बहुत पसंद था। उसके गांव के पास एक घना जंगल था जिसके बारे में सब कहते थे कि वहां जाने वाले कभी वापस नहीं आते। गांव के बड़े बुजुर्गों ने बच्चों को वहां जाने से मना किया था, लेकिन अमन के मन में हमेशा यह सवाल उठता कि आखिर उस जंगल में ऐसा क्या है जो लोग कभी लौट कर नहीं आते। एक दिन अमन ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझा कर रहेगा। उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त रवि को यह बात बताई। पहले तो रवि डर गया, लेकिन अमन की हिम्मत और जिज्ञासा देखकर वह भी तैयार हो गया। दोनों ने योजना बनाई कि वे रात के समय जंगल में जाएंगे ताकि कोई उन्हें रोक न सके। रात हुई, चांदनी अपनी हल्की रोशनी फैला रही थी और हल्की हवा चल रही थी। दोनों दोस्त चुपके से घर से निकले और जंगल की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही वे जंगल में पहुंचे, एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। पेड़ ऊंचे और घने थे और चारों ओर घना अंधेरा था। सिर्फ झींगुरों की आवाज और पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। जंगल के अंदर बढ़ते ही उन्हें महसूस हुआ कि यहां कुछ तो अलग है। हवा में अजीब सी खुशबू थी और एक चमकीली रोशनी दूर से दिखाई दे रही थी। दोनों धीरे धीरे उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां एक पुरानी हवेली खड़ी थी जो बहुत ही भव्य लेकिन सुनसान थी। हवेली की खिड़कियों से हल्की रोशनी बाहर आ रही थी और अंदर से धीमी धीमी सरगोशियों की आवाज भी आ रही थी। अमन ने धीरे से दरवाजे को धक्का दिया और वह चरमराते हुए खुल गया। दोनों अंदर घुसे और देखा कि दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं, जिनमें कुछ अजीब सी आकृतियां बनी हुई थीं। तभी अचानक एक तेज हवा चली और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दोनों डर गए, लेकिन हिम्मत बनाए रखी। जैसे ही वे आगे बढ़े, एक बड़ी सी कुर्सी पर बैठा एक बूढ़ा आदमी दिखा। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसने मुस्कुराकर कहा, आखिरकार तुम आ ही गए। अमन और रवि चौंक गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह कौन है और इसे उनके आने के बारे में कैसे पता था। बूढ़े आदमी ने कहा, मैं इस हवेली का रखवाला हूं। सालों से मैं यहां एक रहस्य की रक्षा कर रहा हूं। इस जंगल में आने वाले लोग उस रहस्य को ढूंढने की कोशिश में फंस जाते हैं और वापस नहीं जा पाते। अमन ने हिम्मत करके पूछा, कौन सा रहस्य? बूढ़े आदमी ने अपनी उंगली से हवेली की एक पुरानी किताब की ओर इशारा किया। अमन ने किताब उठाई और उसे खोला। किताब के पन्नों में एक जादुई संसार की कहानी थी, जिसमें लिखा था कि जो भी इस किताब को पूरा पढ़ लेगा वह इस संसार का हिस्सा बन जाएगा और उसे हमेशा के लिए यहीं रहना पड़ेगा। रवि ने घबराकर कहा, हमें यहां से भागना चाहिए। लेकिन अमन ने कहा, अगर हम भाग गए
तो यह रहस्य हमेशा के लिए बना रहेगा और भी लोग इसमें फंस सकते हैं। हमें इसका हल निकालना होगा। अमन ने ध्यान से किताब पढ़नी शुरू की और पाया कि उसमें एक मंत्र लिखा था जो इस जादू को तोड़ सकता था। लेकिन शर्त यह थी कि मंत्र को पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ पढ़ना होगा। अमन और रवि ने मिलकर वह मंत्र पढ़ा। जैसे ही उन्होंने मंत्र पूरा किया, हवेली कांपने लगी, दीवारों से रोशनी निकलने लगी और अचानक सब कुछ गायब हो गया। वे दोनों अब जंगल के एक खुले मैदान में खड़े थे और हवेली वहां नहीं थी। वे दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर हुआ क्या। तभी गांव के बड़े बुजुर्ग वहां आ गए और बोले, तुमने हमारे गांव पर पड़े इस श्राप को खत्म कर दिया। ये जंगल अब सुरक्षित है। अमन और रवि ने गर्व से एक दूसरे को देखा। उन्होंने न सिर्फ एक रहस्य को सुलझाया बल्कि गांव को भी बचा लिया। उस रात जब वे घर लौटे तो अमन के दादाजी ने उन्हें गले लगाकर कहा, तुम्हारी कहानी अब मैं हर रात बच्चों को सुनाया करूंगा ताकि वे भी साहस और बुद्धिमानी से हर समस्या का हल निकालना सीखें। उस रात के बाद तिरोली गांव के बच्चे हर रात सोने से पहले यह कहानी सुनते थे और अमन और रवि की बहादुरी से प्रेरित होते थे। एक बार की बात है जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक घने वन में ठहरे हुए थे। रात का समय था। चांदनी हल्की रोशनी बिखेर रही थी और ठंडी हवा मन को शांति देने वाली थी। सभी शिष्य बुद्ध के चारों ओर बैठे थे, उनकी वाणी को सुनने को आतुर। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आज मैं तुम्हें एक विशेष कथा सुनाने जा रहा हूं। यह वह कथा है जो मैं स्वयं को भी सुनाता हूं जब मैं ध्यान में होता हूं। यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो स्वप्न और जागरण के बीच भटक रहा था। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर था जिसका नाम स्वप्नलोक था। इस नगर में लोग एक विचित्र नियम के अनुसार जीते थे। जब भी रात होती वे सब सोने से पहले अपने जीवन का एक अंश भूल जाते और अगली सुबह जब जागते तो कुछ नया सीख कर जागते। वे भूलने और सीखने के इस चक्र में फंसे रहते। इस नगर में एक युवक रहता था जिसका नाम आनंदित था। वह हमेशा इस रहस्य को समझना चाहता था कि क्यों हर रात जब वह सोता तो उसका कोई न कोई स्मरण खो जाता था। एक दिन उसने संकल्प लिया कि वह इस गूढ़ रहस्य को सुलझाएगा। वह नगर के सबसे ज्ञानी वृद्ध महर्षि सोम के पास गया और पूछा, गुरुदेव, क्यों हर रात जब मैं सोता हूं तो मेरा कुछ न कुछ स्मरण लुप्त हो जाता है और क्यों सुबह कुछ नया अनुभव होता है? महर्षि मुस्कुराए और बोले, बेटा, यह स्वप्न लोक का नियम है। जो भी इस संसार में आता है उसे भूलना और सीखना दोनों ही करने होते हैं। यदि तुम इस रहस्य को समझना चाहते हो तो तुम्हें 3 रात्रियों तक जागते रहना होगा और अपनी चेतना को स्थिर रखना होगा। आनंदित ने महर्षि की आज्ञा स्वीकार की। पहली रात उसने स्वयं को जगाए रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन आधी रात को ही उसकी आंखें भारी हो गईं और वह गहरी नींद में चला गया। सुबह जब वह जागा तो उसे याद नहीं था कि रात को उसने क्या किया था। दूसरी रात उसने जल से अपनी आंखें धोई, ध्यान किया और पूरी शक्ति से जागृत रहने का प्रयास किया। लेकिन जब भोर होने को आई तो उसकी चेतना धुंधली हो गई और वह नींद में चला गया। जब वह जागा तो उसे कुछ भी स्मरण नहीं था। तीसरी रात उसने एक विशेष उपाय अपनाया। उसने अपने चारों ओर दीपक जलाए और स्वयं को जागृत रखने के लिए आत्म संयम का अभ्यास किया। उसने मन को एक बिंदु पर केंद्रित किया और सोने की इच्छा को त्याग दिया। धीरे धीरे उसे अनुभव होने लगा कि जब कोई सोता है तो वह अपने विचारों और स्मरणों को छोड़कर किसी और लोक में प्रवेश करता है। तभी उसने एक अद्भुत अनुभव किया। उसकी चेतना ने स्वप्न लोक से परे जाने का मार्ग देख लिया। वह जान गया कि नींद केवल शरीर के लिए होती है, आत्मा तो सदैव जागृत रहती है। इतना कहकर बुद्ध रुक गए और शिष्यों की ओर देखा। वे सभी ध्यानपूर्वक उनकी कथा सुन रहे थे। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जैसे आनंदित ने समझा वैसे ही हमें भी समझना चाहिए कि नींद केवल शरीर को विश्राम देने के लिए होती है, परंतु हमारी चेतना सदा जागृत रहनी चाहिए। एक शिष्य ने पूछा, भगवान, तो क्या हमें नींद नहीं लेनी चाहिए? बुद्ध हंसे और बोले, नहीं, नींद आवश्यक है, लेकिन जैसे जल में उतरने से भी एक कुशल तैराक डूबता नहीं है,
वैसे ही एक जागरूक व्यक्ति सोते हुए भी अपनी चेतना को स्थिर रख सकता है। एक अन्य शिष्य ने प्रश्न किया, भगवान, क्या हम भी आनंदित की तरह इस सत्य को जान सकते हैं? बुद्ध बोले, हां, यदि तुम ध्यान और आत्म संयम का अभ्यास करोगे तो तुम भी उस अवस्था को प्राप्त कर सकते हो जहां नींद केवल शरीर का विश्राम बन जाएगी और मन सदा शांत व स्थिर रहेगा। यह सुनकर सभी शिष्य गहरे ध्यान में चले गए। धीरे धीरे रात का अंधकार और भी गहरा हो गया, लेकिन उनके भीतर की जागृति बढ़ने लगी। बुद्ध ने अपनी कथा समाप्त की और बोले, इस कथा को स्मरण रखना, क्योंकि जब तुम सोने जाओगे तब यह तुम्हें याद दिलाएगी कि जागरूकता ही सत्य का मार्ग है। सभी शिष्य प्रसन्न हो गए और अपनी अपनी शैया पर जाने लगे। लेकिन उस रात वे अलग अनुभव कर रहे थे। उन्होंने पहली बार नींद को एक नए दृष्टिकोण से देखा, एक विश्राम, न कि अज्ञान का आवरण। और इस प्रकार बुद्ध की वह कथा न केवल उनके शिष्यों में जागरूकता भरती रही, बल्कि आने वाले युगों तक लोगों को आत्मचिंतन की प्रेरणा देती रही। जीवन में सत्य की खोज एक ऐसा मार्ग है जो शांति, समृद्धि और आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। जब हम रात में सोने से पहले अपने मन को शांत करते हैं तो यह बुद्ध के उपदेशों को आत्मसात करने का सबसे उत्तम समय होता है। बुद्ध का ज्ञान हमें न केवल बाहरी दुनिया से मुक्ति दिलाता है, बल्कि आंतरिक संसार को भी प्रकाशित करता है। जीवन में जब भी अंधकार घना हो जाए, तब बुद्ध के शब्द हमें राह दिखाने वाले दीपक के समान होते हैं। बुद्ध ने हमें सिखाया कि हर क्षण एक नया अवसर है। अगर मन अशांत हो तो उसे स्थिर करने का सबसे अच्छा तरीका ध्यान है। ध्यान केवल बैठने की क्रिया नहीं, बल्कि विचारों को स्वीकारने और उन्हें शांत करने की प्रक्रिया है। रात को सोने से पहले यदि हम अपने दिन भर के कार्यों पर ध्यान दें तो हमें यह समझ में आता है कि कौन से कार्य हमें आत्मिक उन्नति की ओर ले गए और कौन से कार्य हमें दुख की ओर। बुद्ध कहते हैं कि अज्ञानता सबसे बड़ा अंधकार है और ज्ञान की रोशनी में ही हम अपनी वास्तविकता को देख सकते हैं। असली शांति बाहरी परिस्थितियों से नहीं आती, बल्कि यह हमारे भीतर बसती है। यदि मन में क्रोध, द्वेष या ईर्ष्या है तो कोई भी सुख हमें पूर्णता नहीं दे सकता। बुद्ध का संदेश यही था कि हमें स्वयं के भीतर प्रेम और करुणा का दीप जलाना होगा। जब हम किसी के लिए बुरा सोचते हैं तो वह पहले हमारे मन को विषाक्त करता है। इसीलिए बुद्ध ने अहिंसा और करुणा को जीवन का मूल मंत्र बताया। जब हम जीवन के संघर्षों से घिरे होते हैं तब बुद्ध का धैर्य हमें प्रेरित करता है। उन्होंने कहा था कि हर दुख का एक कारण होता है और हर पीड़ा का अंत संभव है। यदि हम अपनी लालसाओं को समझ लें और अपने मन को नियंत्रित कर लें तो हम अपने जीवन में संतुलन और आनंद पा सकते हैं। लोभ और मोह से मुक्त व्यक्ति ही वास्तविक रूप से सुखी हो सकता है। रात को सोने से पहले हमें अपने भीतर झांकने की आदत डालनी चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कि हमने दिन भर में किन किन बातों से दूसरों का या स्वयं का मन दुखाया। अगर हमने किसी को ठेस पहुंचाई हो तो क्षमा का भाव रखते हुए आत्मचिंतन करें। बुद्ध ने कहा है कि जो व्यक्ति क्षमा करना जानता है वह अपने हृदय को हल्का कर लेता है। क्षमा न केवल दूसरों के लिए बल्कि स्वयं के लिए भी आवश्यक है। एक शांत मन से सोने जाना ही वास्तविक आनंद की स्थिति होती है। अगर हम जीवन में प्रत्येक दिन को अंतिम दिन की भांति जिएं तो हम अपने हर क्षण को सार्थक बना सकते हैं। बुद्ध ने हमें वर्तमान में जीने की कला सिखाई। भविष्य की चिंता और अतीत का पश्चाताप हमें केवल दुख की ओर ले जाता है। लेकिन जो व्यक्ति इस क्षण में जीना सीख लेता है वही वास्तविक शांति का अनुभव कर सकता है। मृत्यु से भयभीत होना मूर्खता है, क्योंकि यह जीवन का एक स्वाभाविक सत्य है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि मृत्यु का भय तभी दूर होता है जब हम इस क्षण को पूर्णता से जीते हैं। जो व्यक्ति जीवन को बुद्धिमानी से जीता है वह मृत्यु को सहजता से स्वीकार कर सकता है। इसलिए हमें हर रात सोने से पहले यह सोचना चाहिए कि यदि आज हमारी अंतिम रात हो तो क्या हमने जीवन को पूरी तरह जिया। ध्यान केवल एक प्रक्रिया नहीं बल्कि जीवन का तरीका है। जब हम सोने से पहले ध्यान करते हैं
तो हम अपने भीतर के शोर को शांत करने का प्रयास करते हैं। एक मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अनियंत्रित मन ही होता है। यदि मन को वश में कर लिया जाए तो संसार की कोई भी परिस्थिति हमें विचलित नहीं कर सकती। बुद्ध का यही संदेश था, मन को साधो, अपने विचारों को सकारात्मक बनाओ और अपने कर्मों को शुद्ध रखो। कर्म जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। हर व्यक्ति अपने कर्मों का स्वामी होता है और जो कर्म आज किए जाते हैं वही भविष्य को आकार देते हैं। यदि मनुष्य बुरे कर्म करता है तो उसे उनके फल भी भुगतने पड़ते हैं। इसलिए सोने से पहले हमें यह विचार करना चाहिए कि हमने दिन भर में किन किन कर्मों को अंजाम दिया। क्या वे कर्म किसी के लिए हितकारी थे या किसी को कष्ट देने वाले थे? बुद्ध कहते हैं कि केवल अच्छे कर्म ही व्यक्ति को सच्ची शांति और प्रसन्नता देते हैं। कर्म जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। हर व्यक्ति अपने कर्मों का स्वामी होता है और जो कर्म आज किए जाते हैं वही भविष्य को आकार देते हैं। यदि मनुष्य बुरे कर्म करता है तो उसे उनके फल भी भुगतने पड़ते हैं। इसलिए सोने से पहले हमें यह विचार करना चाहिए कि हमने दिन भर में किन किन कर्मों को अंजाम दिया। क्या वे कर्म किसी के लिए हितकारी थे या किसी को कष्ट देने वाले थे? बुद्ध कहते हैं कि केवल अच्छे कर्म ही व्यक्ति को सच्ची शांति और प्रसन्नता देते हैं। बुद्ध के अनुसार जीवन का सार यही है कि हम अपने भीतर प्रेम, करुणा, मैत्री और संतोष का भाव उत्पन्न करें। रात को सोने से पहले यदि हम इन भावों को जागृत कर लें तो हमारी नींद भी गहरी होगी और मन भी प्रसन्न रहेगा। जिस व्यक्ति के हृदय में द्वेष और क्रोध नहीं होता वह सहजता से सो सकता है और जागने पर प्रसन्न चित्त महसूस करता है। हम अक्सर जीवन की भाग दौड़ में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने अस्तित्व के वास्तविक अर्थ को भूल जाते हैं। बुद्ध हमें याद दिलाते हैं कि सच्चा जीवन वही है जो जागरूकता के साथ जिया जाए। अगर हम हर दिन को पूर्णता के साथ जीना चाहते हैं तो हमें ध्यान और आत्मविश्लेषण की आदत डालनी होगी। इससे हमें यह समझ में आएगा कि हम कौन हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है और हम किस ओर बढ़ रहे हैं। बुद्ध का मार्ग कोई जादू नहीं बल्कि एक विज्ञान है। उन्होंने जो बातें कहीं वे केवल विश्वास करने के लिए नहीं बल्कि अनुभव करने के लिए थीं। जब हम उनके बताए मार्ग पर चलते हैं तो हमें स्वयं अनुभव होता है कि शांति और सुख कहां निवास करते हैं। यह केवल बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता बल्कि हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। रात को सोने से पहले आत्मचिंतन करना एक महान अभ्यास है। इससे हमें अपने जीवन की दिशा का आभास होता है और हम अपने भीतर सुधार ला सकते हैं। बुद्ध ने कहा है कि मनुष्य स्वयं अपना सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु है। यदि मन को सही दिशा में मोड़ दिया जाए तो जीवन स्वर्ग बन सकता है, लेकिन यदि मन नकारात्मकता से भर जाए तो सुख की कोई संभावना नहीं रहती। बुद्ध का ज्ञान शाश्वत है, उनका संदेश हर युग के लिए प्रासंगिक है। जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, यदि हम धैर्य और बुद्धिमत्ता से काम लें तो हम हर समस्या का समाधान खोज सकते हैं। हमें दूसरों से अपेक्षाएं रखने की बजाय स्वयं को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। जब हम दूसरों से अपेक्षा रखते हैं तो हमें दुख मिलता है, लेकिन जब हम स्वयं को ही अपने सुख दुहक का स्वामी मान लेते हैं तब हमें वास्तविक स्वतंत्रता मिलती है। इसीलिए सोने से पहले हमें इन विचारों पर चिंतन करना चाहिए और अपने मन को शांत करने का प्रयास करना चाहिए। जब मन शांत होगा तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा और जीवन में भी संतुलन बना रहेगा। बुद्ध के उपदेश केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि अपनाने के लिए हैं। अगर हम सच में अपने जीवन में शांति चाहते हैं तो हमें उनके मार्ग का अनुसरण करना होगा और अपने भीतर के अज्ञान को दूर करना होगा। बुद्ध के शब्दों में ही जीवन का सार छिपा है। जो जाग गया वही सफल हुआ। अगर हम इस क्षण में जागरूक रहना सीख लें तो हमारा हर दिन एक नया उत्सव बन सकता है। सोने से पहले आत्ममंथन करें, ध्यान करें और अपने जीवन को बुद्धिमत्ता से जीने का संकल्प लें। यही बुद्ध की वास्तविक शिक्षाओं का पालन करना होगा। बुद्ध का ज्ञान अनंत है और उनके विचारों का विस्तार जितना अधिक किया जाए उतना ही हमारे जीवन में शांति और समझ का संचार होता है। जब हम रात में सोने से पहले
बुद्ध के विचारों पर चिंतन करते हैं तो यह आत्मविश्लेषण का सबसे उपयुक्त समय होता है। यह वह समय होता है जब संसार की चहल पहल शांत हो जाती है और हम अपने भीतर की ध्वनियों को सुन सकते हैं। बुद्ध ने कहा था कि मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष उसके अपने मन से होता है। यदि मन को साध लिया जाए तो संसार की कोई भी परिस्थिति हमें विचलित नहीं कर सकती, लेकिन यदि मन अशांत है तो बाहरी दुनिया की कोई भी सुख सुविधा हमें आनंद नहीं दे सकती। सोने से पहले हमें यह विचार करना चाहिए कि हमारे मन की स्थिति क्या है। क्या हमने दिन भर में अपने मन को शांत रखने का प्रयास किया या इसे व्यर्थ की चिंताओं और क्रोध में उलझने दिया? बुद्ध कहते हैं कि मन को नियंत्रित करना ही सच्ची साधना है। मनुष्य का जीवन उसके कर्मों पर आधारित होता है। कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता, हर कर्म का फल अवश्य मिलता है। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो उनका सकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन में दिखाई देता है, लेकिन यदि हम बुरे कर्म करते हैं तो वे अंततः हमें ही पीड़ा देते हैं। रात को सोने से पहले हमें यह देखना चाहिए कि हमने दिन भर में कौन कौन से कर्म किए। क्या वे कर्म किसी के लिए सहायक थे या उन्होंने किसी को दुख पहुंचाया? यदि हमने कोई गलती की हो तो हमें स्वयं से वचन लेना चाहिए कि हम उसे दोहराएंगे नहीं। बुद्ध ने करुणा और प्रेम को जीवन का आधार बताया। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति दूसरों के प्रति करुणा रखता है वह स्वयं के जीवन में भी शांति का अनुभव करता है। जब हम दूसरों के लिए प्रेम और दया का भाव रखते हैं तो यह हमारे भीतर के अशांत विचारों को भी समाप्त कर देता है। लेकिन जब हम दूसरों के प्रति द्वेष और ईर्ष्या रखते हैं तो यह सबसे पहले हमारे मन को ही विषाक्त करता है। इसलिए सोने से पहले हमें यह देखना चाहिए कि हमने दिन भर में किस प्रकार के विचार अपने भीतर रखे। क्या वे विचार प्रेम और करुणा से भरे थे या वे ईर्ष्या और क्रोध से प्रभावित थे? जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि सब कुछ नश्वर है। कोई भी वस्तु, कोई भी संबंध, कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं है। बुद्ध ने हमें सिखाया कि हर चीज परिवर्तनशील है और इस सत्य को स्वीकार करना ही हमारे दुखों का अंत कर सकता है। जब हम किसी चीज को अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं तो यह मोह उत्पन्न करता है और मोह ही दुख का कारण बनता है। यदि हम जीवन के हर क्षण को स्वीकार करना सीख लें तो हम कभी भी दुखी नहीं होंगे। रात को सोने से पहले हमें इस सत्य को अपने मन में दृढ़ करना चाहिए कि संसार का हर परिवर्तन स्वाभाविक है और हमें इसे सहजता से स्वीकार करना चाहिए। बुद्ध कहते हैं कि ध्यान ही आत्मज्ञान का द्वार खोलता है। जब हम अपने मन को शांत करते हैं और ध्यान में लीन होते हैं तो हमें अपनी वास्तविकता का अनुभव होता है। ध्यान केवल बैठने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह आत्मनिरीक्षण और आत्म साक्षात्कार का साधन है। जब हम सोने से पहले ध्यान करते हैं तो यह न केवल हमारे मन को शांत करता है, बल्कि हमें गहरी और सुकून भरी नींद भी देता है। एक शांत मन ही वास्तविक आनंद का अनुभव कर सकता है। बुद्ध का मार्ग केवल आत्म कल्याण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह संपूर्ण जगत के कल्याण की बात करता है। यदि हम अपने जीवन को केवल अपनी इच्छाओं तक सीमित रखते हैं तो हम कभी भी सच्ची शांति प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन जब हम अपने जीवन को दूसरों की सेवा और भलाई के लिए समर्पित करते हैं तो हमें वास्तविक सुख का अनुभव होता है। रात को सोने से पहले हमें यह सोचना चाहिए कि क्या हमने दिन भर में किसी के जीवन को थोड़ा भी बेहतर बनाया? क्या हमने किसी को सांत्वना दी, किसी की सहायता की या किसी को प्रसन्न किया? यदि हमारा उत्तर हां है तो यह हमारे जीवन को सार्थक बनाता है। सत्य और अहिंसा बुद्ध के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है वह कभी भ्रम में नहीं पड़ता। सत्य का अनुसरण करना आसान नहीं होता, लेकिन यह हमें अंततः शांति की ओर ले जाता है। जब हम झूठ और छल का सहारा लेते हैं तो यह हमारे भीतर तनाव और भय को जन्म देता है। लेकिन जब हम सच्चाई के साथ जीते हैं तो हमें किसी भी चीज का डर नहीं रहता। सोने से पहले हमें यह विचार करना चाहिए कि क्या हमने पूरे दिन सत्य का पालन किया? क्या हमारे शब्द और कर्म एक दूसरे के अनुरूप थे? मृत्यु एक ऐसा विषय है
जिससे अधिकांश लोग डरते हैं, लेकिन बुद्ध ने इसे एक स्वाभाविक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार करने की बात कही। उन्होंने बताया कि मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि एक नया आरंभ है। यदि हम मृत्यु को सहजता से स्वीकार करना सीख लें, तो हमें किसी भी चीज से भय नहीं रहेगा। सोने से पहले हमें यह विचार करना चाहिए कि यदि आज की रात हमारी अंतिम रात हो, तो क्या हमें कोई पश्चाताप रहेगा? क्या हमने अपने जीवन को इस तरह जिया कि हमें किसी चीज का अफसोस न हो? यदि हमारा उत्तर हां है, तो यह दर्शाता है कि हम सही मार्ग पर हैं। बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि क्रोध और प्रतिशोध आत्मा को सबसे अधिक हानि पहुंचाते हैं। यदि हम किसी के प्रति क्रोधित हैं, तो यह हमारे मन की शांति को नष्ट कर देता है। क्रोध में किया गया कोई भी कार्य अंततः हमें ही नुकसान पहुंचाता है। इसलिए बुद्ध ने क्षमा और धैर्य को सबसे बड़ा गुण बताया। यदि हमें किसी से कोई शिकायत है, तो हमें सोने से पहले उसे क्षमा कर देना चाहिए। क्षमा करने से मन हल्का होता है और शांति का अनुभव होता है। जीवन में सच्ची सफलता वही है जो आंतरिक संतोष के साथ प्राप्त की जाए। यदि व्यक्ति के पास धन और वैभव तो है, लेकिन मन अशांत है, तो वह कभी सुखी नहीं रह सकता। बुद्ध का संदेश यही था कि सच्ची सफलता बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि मन की स्थिति में है। अगर मन शांत और संतोषी है, तो जीवन में किसी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। सोने से पहले हमें अपने मन से पूछना चाहिए कि क्या हम वास्तव में संतुष्ट हैं? यदि नहीं, तो हमें यह देखना चाहिए कि हमारे असंतोष का कारण क्या है। मनुष्य का स्वभाव है कि वह अपनी इच्छाओं को अनंत बना लेता है। एक इच्छा पूरी होते ही दूसरी इच्छा उत्पन्न हो जाती है, और यह अंतहीन चक्र हमें कभी भी शांति नहीं लेने देता। बुद्ध ने हमें बताया कि इच्छाओं का त्याग करना ही वास्तविक मुक्ति है। इसका अर्थ यह नहीं कि हम अपने जीवन में कुछ भी न चाहें, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करें, न कि वे हमें नियंत्रित करें। रात को सोने से पहले हमें यह विचार करना चाहिए कि हमने पूरे दिन किन चीजों की लालसा की। क्या वे इच्छाएं हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए थीं, या वे केवल क्षणिक सुख प्रदान करने वाली थीं? यदि हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर लें, तो हम स्वयं को अनावश्यक दुख से बचा सकते हैं। बुद्ध के विचार केवल सुनने के लिए नहीं हैं, बल्कि उन्हें जीवन में उतारना ही उनकी वास्तविक साधना है। यदि हम वास्तव में शांति और सुख चाहते हैं, तो हमें उनके मार्ग का अनुसरण करना होगा। सोने से पहले आत्म मंथन करें, ध्यान करें और अपने जीवन को अधिक सरल, अधिक शांत और अधिक प्रेमपूर्ण बनाने का संकल्प लें। यही बुद्ध की शिक्षाओं का सार है और यही जीवन की वास्तविक समझ है। भगवान गौतम बुद्ध का जीवन और उनके उपदेश समस्त मानव जाति के लिए प्रेरणा का स्रोत रहे हैं। उनके विचार शाश्वत सत्य की ओर ले जाने वाले होते हैं, जो न केवल आध्यात्मिक शांति प्रदान करते हैं, बल्कि जीवन के हर पहलू में एक नई दिशा दिखाते हैं। बुद्ध का प्रत्येक शब्द प्रेम, करुणा, अहिंसा और आत्मबोध की अद्भुत मिसाल है। उनका जीवन एक दीपक की तरह है, जो अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाता है। बुद्ध के सुविचार हमें यह सिखाते हैं कि सच्ची शांति और सुख बाहरी भौतिक संसाधनों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर स्थित आत्मज्ञान और संतोष में है। मनुष्य का जीवन दुखों से भरा हुआ है, परंतु इन दुखों का कारण हमारी इच्छाएं और मोह होते हैं। बुद्ध ने बताया कि जब तक मनुष्य इन इच्छाओं के बंधनों में बंधा रहेगा, तब तक वह वास्तविक आनंद को प्राप्त नहीं कर सकता। इच्छाओं का त्याग ही दुखों से मुक्ति का मार्ग है। यह मुक्ति केवल ध्यान, साधना और आत्मज्ञान से संभव है। हमें यह समझना होगा कि सच्चा सुख बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि हमारे स्वयं के भीतर है। जब हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पा लेते हैं, तभी हमें शाश्वत शांति की प्राप्ति होती है। भगवान बुद्ध ने बताया कि मनुष्य को हमेशा अपने विचारों पर ध्यान देना चाहिए। हमारे विचार ही हमारे कर्मों को जन्म देते हैं और हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। यदि हमारे विचार शुद्ध, शांत और सकारात्मक होंगे, तो हमारा जीवन भी वैसा ही होगा। इसलिए हमें अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए और उसे बुरे विचारों से मुक्त रखना चाहिए। क्रोध, ईर्ष्या, घृणा और लोभ जैसे नकारात्मक भावनाएं
हमें भीतर से खोखला कर देती हैं, जबकि प्रेम, दया, करुणा और सहानुभूति हमें आत्मिक बल प्रदान करती है। बुद्ध ने अहिंसा का मार्ग अपनाने की शिक्षा दी। उनका कहना था कि किसी भी जीव को कष्ट देना स्वयं अपने आत्मा को कष्ट देने के समान है। अहिंसा केवल शारीरिक हिंसा से बचना नहीं है, बल्कि मन, वचन और कर्म से किसी भी प्रकार की हानि न पहुंचाना ही सच्ची अहिंसा है। जब हम अपने विचारों में, अपनी वाणी में और अपने कर्मों में अहिंसा का पालन करते हैं, तभी हम एक सच्चे बुद्ध अनुयायी बन सकते हैं। धैर्य और सहनशीलता भी बुद्ध के महत्वपूर्ण उपदेशों में से एक है। उन्होंने कहा कि जीवन में अनेक कठिनाइयां आएंगी, परंतु जो व्यक्ति धैर्य और संयम के साथ उनका सामना करता है, वही वास्तविक विजय प्राप्त करता है। जीवन में सुख और दुख दोनों ही आते रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति इन दोनों को समान रूप से स्वीकार कर लेता है, वही सच्ची शांति प्राप्त कर सकता है। हमें जीवन में आने वाली हर परिस्थिति को सीखने का एक अवसर समझना चाहिए और अपने भीतर के आत्मज्ञान को जागृत करना चाहिए। भगवान बुद्ध ने बताया कि संसार परिवर्तनशील है और कुछ भी स्थायी नहीं है। हमें इस सत्य को समझकर अपने मन को शांत रखना चाहिए और किसी भी चीज से अत्यधिक आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि सब कुछ नश्वर है, तब हम व्यर्थ की चिंताओं और मोह माया से मुक्त हो सकते हैं। संसार में हर चीज बदलती रहती है और यह परिवर्तन ही जीवन का नियम है। यदि हम इस सत्य को समझ लें, तो हमारे जीवन से दुखों का अंत हो सकता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए आत्मनिरीक्षण आवश्यक है। बुद्ध का मानना था कि जब तक मनुष्य स्वयं को नहीं जानता, तब तक वह इस संसार के रहस्यों को नहीं समझ सकता। आत्मनिरीक्षण और ध्यान के माध्यम से हम अपने भीतर छिपे सत्य को जान सकते हैं। जब हम अपने मन को नियंत्रित कर लेते हैं और ध्यान के माध्यम से अपनी आत्मा के गहरे स्तर तक पहुंचते हैं, तभी हमें सच्चे आनंद की अनुभूति होती है। ध्यान और साधना ही आत्मज्ञान प्राप्त करने के सर्वोत्तम साधन हैं। भगवान बुद्ध ने यह भी सिखाया कि किसी भी बात को अंधविश्वास के रूप में न अपनाएं, बल्कि स्वयं अनुभव करें और फिर निर्णय लें। वे तर्क, ज्ञान और अनुभव के आधार पर किसी भी सत्य को स्वीकारने की सलाह देते थे। उनका कहना था कि केवल परंपराओं और रीति रिवाजों का अंधानुकरण करने से मनुष्य सच्चे ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकता। हमें हर चीज को अपने विवेक और बुद्धि से समझकर अपनाना चाहिए। सच्ची मित्रता और संगति का महत्व भी बुद्ध ने बताया। वे कहते थे कि व्यक्ति जैसा संगति में रहता है, वैसा ही उसका स्वभाव बन जाता है। यदि हम अच्छे और सदाचारी लोगों की संगति में रहते हैं, तो हमारे विचार और कर्म भी श्रेष्ठ बनते हैं। इसलिए हमें हमेशा सत्संग और अच्छे मित्रों की संगति में रहना चाहिए। बुरी संगति से बचना ही आत्मिक उन्नति का एक महत्वपूर्ण कदम है। भगवान बुद्ध ने बताया कि सच्ची प्रसन्नता परोपकार और सेवा में निहित है। जब हम दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं, तो हमें आत्मिक शांति और संतोष की प्राप्ति होती है। निस्वार्थ सेवा ही सच्ची मानवता है। यदि हम अपने स्वार्थों से ऊपर उठकर दूसरों की भलाई के लिए कार्य करें, तो न केवल समाज का भला होगा, बल्कि हमें भी असीम आनंद की प्राप्ति होगी। करुणा और दया से भरा हृदय ही सच्चे मानव की पहचान है। बुद्ध के अनुसार जीवन का परम लक्ष्य निर्वाण प्राप्त करना है। निर्वाण का अर्थ है सभी मोह माया और इच्छाओं से मुक्त होकर परम शांति की अवस्था में पहुंचना। यह केवल तभी संभव है जब मनुष्य अपने मन को वश में कर लेता है, अपने अहंकार और इच्छाओं का त्याग कर देता है और आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेता है। यह अवस्था किसी विशेष स्थान पर जाने से नहीं, बल्कि अपने भीतर जागरूकता लाने से प्राप्त होती है। भगवान बुद्ध के विचार हमें यह सिखाते हैं कि सच्ची शांति और आनंद किसी बाहरी वस्तु में नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। जब हम अपने भीतर झांकते हैं, ध्यान और साधना करते हैं, तो हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। उनके उपदेश आज भी हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। यदि हम उनके विचारों को अपने जीवन में अपनाएं, तो न केवल हमारा जीवन सुखमय बनेगा, बल्कि हम दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। भगवान बुद्ध के ये सुविचार हमें आत्मबोध, शांति, करुणा और प्रेम के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। यदि हम इन्हें अपने जीवन में अपनाएं, तो हमारा जीवन न केवल सुखमय बनेगा, बल्कि हम इस संसार में शांति और प्रेम का संदेश भी फैला सकेंगे।